प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 116 का वचन 6। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। आमीन। भजन संहिता जो दाऊद के द्वारा लिखी गए हैं, इतने सुंदर वचन हैं कि वो परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोल के रखता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये दाऊद ने नहीं लिखे हैं, ये हम खुद अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति वंदना कर रहे हैं। जब दाऊद में परेशानी आई, समस्याएं आई, सिर्फ एक पाप करने की वजह से, तो उसने जब अपने प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर की दुहाई दी, हाथों को जोड़कर जब वो घुटने टिकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तो वो अपना हृदय उसके सामने खोल के रखता था। इसीलिए तो वो कहता है कि यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जो भोले हैं, जो मनुष्य भोले हैं, अपने आप को भोले समझते हैं, संसार उन्हें बेवकूफ़ समझता है, भोला समझता है, जिन्हें ज्ञान रहित समझता है, तो उनके लिए ये वचन बहुत ही अधिक दृढ़ है। हम भी तो भोले मनुष्य ही हैं। संसार की नज़रों में तो हम मूर्ख प्राणी हैं। संसार हमें बेवकूफ़ी समझता है, लेकिन वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आमीन। वो यहोवा परमेश्वर, वो खुदा हमारी रक्षा करता है। हर क्षण हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ साथ चलता है। वो उसके दूतों को आज्ञाएं देता है कि हमारे निमित्त वो आज्ञाएं देता है कि हमारे पैरों को भी चोट ना लगे। हर क्षण वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है कि यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। आमीन। ये वचन अपने जीवन में लागू कीजिए। ये वचन अपनी रोज़ाना इसका अंगीकार कीजिए कि यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया उसने मेरा उद्धार किया। जब मैं बलहीन हो गया उसने मेरा उद्धार किया। अपने जीवन में याद कीजिए, अपने अपने भविष्य में, अपने वर्तमान में समय को याद कीजिए कि कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम ऐसी परेशानियों से घिर जाते हैं जब हमें मार्ग नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है। हम जब समझते हैं कि चारों ओर से अंधकार छा गया है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उस समय हम इतने बलहीन हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें मार्ग दिखाता है, वो हमें सत्य की ओर ले चलता है, हमें बचाता है, हमारी आत्माओं को स्थिर करता है, हमारे मनों को शांति देता है, हमें परेशानियों से बचाता है। कोई ना कोई मार्ग वो हमारे लिए निकाल ही देता है। वो मार्ग स्वयं से नहीं निकलता है भाई बहनों, वो स्वयं से नहीं आता है, वो उस परमेश्वर के द्वारा आता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। इसलिए विश्वास ये रखना है कि जब मैं बलहीन हो जाता हूँ, जब मुझे ताकत नहीं रह जाती है, जब मैं बहुत सारे अंधकार से गिर जाता हूँ, जब मैं परेशानियों में पड़ जाता हूँ, जब मैं मुसीबतों से गिर जाता हूँ, वो मुझे बल देता है, उद्धार करता है। मैं भोला मनुष्य हूँ, वो मेरी रक्षा करता है। इसे अपने जीवन में अंगीकार कीजिए, हर रोज़ अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो धूपदान से निकले हुए धुएं के समान उसके सिंहासन के सामने जाती है। ये विश्वास कीजिए, ये प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से, उस भले खुदा से, उस मसीहा से जिसने आज ये नया दिन दिया है, हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किया है, हमें उठाया है। हम कितने ही भाग्यवान लोग हैं कि हम आज फिर से जी उठे हैं, भले चंगे हैं, उसके सामने बैठे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे खुदा, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद इस संसार के रचयिता, तूने इस संसार को रचा है और मनुष्य को मिट्टी से गढ़कर उसके नाक में, उसके नथनों में अपनी प्राणवायु फूंक दी है। मनुष्य क्या है परमेश्वर, इंसान क्या है जो तू इससे इतना प्रेम करता है, हर रोज उसे जगाता है, हर रोज इस संसार में उसे जीने के लिए समय देता है, अपने कार्यों को करने के लिए समय देता है।
मगर मनुष्य व्यर्थ के कामों में लगा रहता है। परमेश्वर, ये तेरे वचन है कि तू भोलों की रक्षा करता है। ये तेरे वचन है कि जब हम बलहीन हो जाते हैं तो हमारा उद्धार करता है। तू भला खुदा है, तू भला परमेश्वर है। तू हमारे पापों को याद नहीं रखता यदि हम हृदय से पश्चाताप करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, आज के दिन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा कोटि कोटि नमन कि तूने आज हमें फिर से जिंदा किया है। उन करोड़ों मनुष्यों की तरह तूने हमें नहीं सुलाया है जो अभी तक सो चुके हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, आज हमारी आने जाने में रक्षा करना, हमें पाप के अवसरों से भी दूर रखना, हम मन वचन कर्म से किसी तरह का पाप न करने पाए। यदि हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा है तो उसे निकाल के बाहर फेंक। परमेश्वर, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से वो निकल कर बाहर चली जाए। यदि हमें पाप की आत्मा है, हर क्षण हम पाप करने के लिए सोचते हैं, तो ऐसी बुद्धि हमारे हृदय से, हमारे मनों से, हमारे ज्ञान के भंडार से निकल कर चली जाए कि हम इस तरह की बुद्धि ना रखने पाए। हे मेरे परमेश्वर, यदि हमें बीमारी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है जो हर वक्त हमारे शरीर को बीमार रखती है, यीशु तेरे पवित्र नाम से इसी क्षण वो हमारे शरीरों से निकल कर चली जाए। हमारी आत्मा को चंगी कर परमेश्वर, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को चंगी कर परमेश्वर। हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए प्रभु। आज जो बच्चे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से सफल बनाना परमेश्वर, कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, जो कुछ ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, हे मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा से उनकी अगुवाई करना कि वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देने पाए। हे प्रभु, हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। उनके हाथों में अपनी पवित्र आत्मा, आप उनकी बुद्धि में अपनी पवित्र आत्मा का प्रवेश करा देना परमेश्वर, ताकि वो अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम को देने पाए। हे मेरे खुदा, इस समय जो दर्द में है, जो पीड़ा में है, हे यीशु, उन बीमारियों को हम डांटते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से चले जाओ। इन पवित्र शरीरों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहाँ यीशु रहता है, जहाँ परमेश्वर रहता है, वो जिंदा खुदा रहता है। इसी समय हम बीमारियों को डांटते हैं परमेश्वर, इसी समय हम बीमारियों से कहते हैं कि चले जाओ, तुम इसी क्षण इनके शरीरों को छोड़ो और चले जाओ। हे मेरे खुदा, जो बीमार हैं उनकी सुधि ले परमेश्वर, जो लंबे समय से बीमार हैं, जो इस संसार से उब गए हैं, जो बीमारियों से उब गए हैं, जो हर वक्त तड़पते हैं, जिनके आंसू सूख गए हैं, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी दुहाइयाँ तेरे पास पहुँची परमेश्वर, उनकी दुहाइयों को सुन और उनकी सुधि ले मेरे खुदा। जो लंबे समय से बीमार हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जो आईसीयू में हैं, जिनके परिजन बहुत परेशान हैं, जो तुझसे लो लगा के प्रार्थना करते हैं, जो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे मेरे खुदा, उनकी प्रार्थनाओं को सुन। तू रोजगार देने वाला खुदा है, तू भूखे उठाता है लेकिन भूखे सुलाता नहीं है। हर एक का तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जो हमारे अच्छे की चीज़ें हों, जो हमारे भले के लिए हों, हे मेरे परमेश्वर, इसी क्षण, इसी समय हमें तेरी स्तुति वंदना करने दे प्रभु, ताकि हम पापों से बचे रहें। इसी क्षण, इसी समय हमें पापों से बचा परमेश्वर। इसी क्षण, इसी समय हमारा उद्धार कर परमेश्वर, क्योंकि जब तू चाहेगा तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम भोले मनुष्य हैं। तू भोलों की रक्षा करता है। इस संसार की दृष्टि में हम निरे मूर्ख मनुष्य हैं, मगर तू हमारा उद्धार करता है। जब जब हम बलहीन हो जाते हैं, जब जब हमें ताकत खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तू हमारे लिए मार्ग बनाता है प्रभु। हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे चुका है। हे मेरे खुदा, जिनको रात को नींद नहीं आती है, हे मेरे परमेश्वर, उन्हें नींद आए प्रभु। तेरी स्तुति वंदना हम करते हैं परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि उन्हें अच्छी सी नींद आए प्रभु। जिनका शरीर का कोई अंग दिन रात कुलता रहता है, दिन रात वो तड़पते हैं उस दर्द को लेके, हे मेरे यीशु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें छूकर इसी क्षण चंगा कर दे परमेश्वर, इसी क्षण छू कर उन्हें चंगा कर दे प्रभु। हम तुझसे सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बीमार देखे हैं जो दिन रात तुझसे दुहाई करते हुए भी नींद नहीं ले पाते हैं, जो दिन रात तड़पते हैं। हे मेरे खुदा,
हमारी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में पहुँचे परमेश्वर, हमारी दुहाइयाँ तेरे चरणों में पहुँचे परमेश्वर। उन ऐसे बीमारों की सुधि ले प्रभु, जो दिन रात तड़प रहे हैं। हे मेरे खुदा, ऐसे बीमारों की सुधि ले परमेश्वर, जो दिन रात तड़प रहे हैं। उन्होंने पाप किया है तो उनके पापों को क्षमा कर, उनकी परीक्षाओं को समाप्त कर दे परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।